एक गांव में दो प्रेमी रहते थे। लड़की का नाम था डॉली और लड़के का नाम था शुभम। डॉली और शुभम एक दूसरे से प्यार करते थे। डॉली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चलो हम शादी कर लेते हैं। तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि मैं अमीर हूँ, इसका मतलब मैं तुम्हें धोखा दे दूंगा? डॉली, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तुम्हारे दिल से प्यार किया है, तुम्हारे पैसों से या तुम्हारे घर से नहीं। मैंने बस तुम्हारा दिल देखा है और प्यार किया है तुमसे। शुभम, तुम समझते क्यों नहीं? तुम पैसे वाले लोग हो। तुम्हारे पापा इस गांव के सरपंच हैं, उनको सब सेठ समझते हैं। लेकिन तुम मेरी बात भी समझो शुभम। हाँ, ये बात सही है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरे घर की परिस्थिति बहुत गरीब है। मेरे पापा तुम्हारे घर में नौकर है, तुम्हारे घर में काम करते हैं। अगर हम दोनों शादी कर लेंगे तो दुनिया वाले बोलेंगे कि देखो, नौकर की लड़की ने सेठ के लड़के को फंसा लिया। तुम प्लीज़ समझने की कोशिश करो, हम दोनों की शादी कभी नहीं हो सकती। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है और हमेशा तुमसे ही प्यार करती रहूँगी, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। अगर हम दोनों की शादी हो गई तो गांव वाले लोग मेरे पापा का जीना हराम कर देंगे, उनको गालियाँ देंगे। मुझे नहीं करनी शादी। इतना बोलकर डॉली वहाँ से चली जाती है, लेकिन शुभम बहुत नाराज था। उसे डॉली से शादी करनी थी, वो डॉली से बहुत प्यार करता था। शुभम अपने पापा के पास जाकर उनको बोलता है कि पापा, मुझे अपने नौकर रामू काका की लड़की डॉली से बहुत प्यार है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन डॉली मेरी बात नहीं सुनती। वो बार बार यही बोलती है कि तुम्हारे पापा पैसे वाले हैं, अगर हमारी शादी हुई तो लोग क्या बोलेंगे। पापा, वो लोगों के बारे में सोच रही है कि दुनिया वाले क्या बोलेंगे, लेकिन उसको मेरा प्यार नहीं दिख रहा है। अब आप ही कुछ करो, वरना मैं डॉली को लेके भाग जाऊंगा। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। मैंने उससे सच्चा प्यार किया है। मैंने उसका घर नहीं देखा या उसकी परिस्थिति नहीं देखी, मैंने बस उसका दिल देखा है। पापा, वो घर से तो बहुत गरीब है, लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा है। वो गरीबों की मदद करती है। खुद के खाने के लिए कुछ नहीं रहता, लेकिन लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। पापा, उसका दिल बहुत बड़ा है। मुझे उससे ही शादी करनी है। अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगी और मैं जीते जी मर जाऊंगा। मुझे डॉली चाहिए या मैं मर जाऊंगा। मुझे नहीं जीना पापा अब। शुभम, तुम पागल हो गए हो क्या? ये मानने की बात क्यों कर रहे हो? तुम चिंता मत करो, मैं आज रामू से बात करूंगा। किसी भी हालत में तुम्हारी शादी डॉली से करवा के रहूंगा। डॉली बहुत अच्छी लड़की है, ये मुझे भी पता है। मुझे भी लगता है कि डॉली जैसी संस्कारी लड़की मेरे घर की बहू बने, लेकिन रामू समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं आज रामू से बात करता हूँ। पता नहीं ये शुभम समझने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं कितनी बार इसे समझा चुकी हूँ। माँ, हमारे सेठ जी का लड़का है शुभम, वो मुझसे प्यार करता है। मैं उसे कितनी बार समझा चुकी हूँ कि गरीब और अमीर की शादी कभी नहीं हो सकती। दुनिया वाले लोग हम पर थूकेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अब आप ही कुछ करो। एक काम करो माँ, आप पापा से बोलो कि वो अपने सेठ के लड़के को समझाए कि वो मेरे पीछे ना लगे और उसके लिए कोई अमीर घर की लड़की मिल जाएंगी जो मुझसे भी बहुत अच्छी होंगी। लेकिन मैं शादी नहीं कर सकती। मुझे अपने पापा की इज्जत बहुत प्यारी है माँ। बेटा डॉली, तेरी बात सही है, लेकिन शुभम बहुत अच्छा लड़का है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। तुम गांव वालों के बारे में सोचती रहोगी तो खुद के बारे में कब सोचेगी बेटा? वो बहुत ही लड़का अच्छा है। अगर तुम उस घर की बहू बन गई तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। सेठ जी भी उस दिन बोल रहे थे कि डॉली हमें बहुत पसंद है। अगर तुम दोनों की शादी हो गई तो हमारे लिए ही अच्छा होगा। बेटा, तुम ही सोचो कि हम इतने गरीब हैं, उसके बावजूद भी शुभम तुमसे प्यार करता है। इसका मतलब वो कितना अच्छा लड़का है। बेटा, तुम सोचो और प्लीज शादी के लिए हाँ कर दो, अच्छा होगा हमारे लिए। सेठ जी, आपने मुझे बुलाया क्या? आप मुझे आवाज़ दे रहे थे, कुछ काम था क्या मेरा आपको? सेठ जी, मुझे ऐसा लग रहा है
कि आपने डॉली के बारे में बात करने के लिए मुझे बुलाया है, लेकिन सेठ जी मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कई बार अपनी बेटी डॉली को समझाने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी उसे यही लगता है कि अमीर गरीब कभी शादी नहीं कर सकते। वो अभी भी यही सोचती है कि मैं गरीब हूँ तो मैं शुभम से शादी नहीं कर सकती। अब आपको ही कुछ करना होगा, आप ही समझाओ अब उसे। अरे रामू, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? मुझे लगता है मुझे एक बार डॉली से बात करनी चाहिए। वो जो सोच रही है वो बहुत गलत सोच रही है। ऐसा नहीं रहता कि अमीर गरीब शादी नहीं कर सकते। दिल से अमीर होना चाहिए। मैं तो बस पैसों से अमीर हूँ, लेकिन तुम और तुम्हारी बेटी दिल से अमीर हो। मैंने देखा है तुम कितने सालों से मेरे घर में काम कर रहे हो, लेकिन तुम कितने ईमानदार हो। आज तक तुम्हारी कोई भी शिकायत नहीं आई। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं अमीर गरीब ऐसा कुछ नहीं देखता। मुझे तुम्हारी बेटी पसंद है। डॉली ही मेरी बहू बनेगी अब। हाँ रामू काका, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूँगा। मैं उसे कभी भी किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मेरा आपसे वादा है, एक बार मेरी शादी हो जाए उसके बाद डॉली को बहुत खुशी दूंगा। वो कभी उदास नहीं रहेंगी। लेकिन अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा काका। डॉली बस अमीर गरीब देख रही है। अगर उसे अमीरी से इतनी ही प्रॉब्लम है तो ठीक है। मैं भी अब इस बड़े घर में नहीं रहूंगा। मैं भी एक छोटा सा घर लूंगा। उस घर में डॉली और मैं रहेंगे। तब तो डॉली को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी ना काका। अब जो डॉली बोलेंगी मैं वो करूंगा। बस डॉली मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। अरे नहीं नहीं शुभम बेटा, तुम मरने की बात मत करो और तुम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मेरी बेटी की वजह से मैं तुम लोगों की फैमिली को अलग नहीं करूँगा। मेरी बेटी के किसी ने कान भरे हैं लग रहा है, वरना मेरी बेटी इतनी जिद्दी नहीं है कि वो अपने माता पिता की बात ना सुने। वो तो बहुत संस्कारी है, अपनों से ज़्यादा दूसरों की फिक्र करने वाली है। मैं घर जाकर अपनी पत्नी को लेकर आता हूँ, फिर हम बात करेंगे, फिर सोचेंगे आगे क्या करना। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की है। मेरी पत्नी भी उसे रोज़ समझाती है कि शुभम से शादी करने में तुम्हारी भलाई है, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो यही बोलती है कि मुझे अपने पापा की इज्जत प्यारी है। नमस्ते भाभी जी, मुझे आपसे बात करनी थी आपके बेटी के बारे में। मैं उसे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। अगर आप दोनों की इजाज़त हो तो मैं और मेरा बेटा आज ही आपके घर आ जाते हैं और रिश्ता पक्का करते हैं। लेकिन रिश्ता पक्का करने से पहले आप एक बार अपनी बेटी से पूछ लो कि दुनिया की फिक्र ना करे, हम उसे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार है। ठीक है भाई साहब, मैं अपनी बेटी से पूछ लूँगी और आपको बता दूँगी। आप दोनों हमारे घर आ जाइए और आप चिंता मत करिए, मेरी बेटी हाँ बोलेगी। मैं उसे समझा कर ही आ रही हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरी बेटी को कभी कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर शुभम उसे परेशान करेगा या कुछ गलत बोलेगा तो मैं अपनी बेटी को अपने घर वापस लेके जाऊंगी। मुझे एक ही बेटी है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को बहुत खुशी मिले, उसे कभी भी कोई दुख ना हो। इस बात की चिंता शुभम को करनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ठीक है, रिश्ता मंजूर है। बेटा डॉली, हम रिश्ते की बात करने आए हैं। रिश्ते की बात नहीं, हम तो रिश्ता पक्का ही करने आए हैं। लेकिन एक बार तुमसे पूछ लूँ, ये सही लगा मुझे। अब तुम बता दो कि तुम्हें क्या करना है, शादी करनी है या नहीं। अब जो तुम्हारा फैसला होगा वही हमारा फैसला होगा। अगर तुम शादी के लिए हाँ बोलती हो तो हम 2 दिन के बाद ही शादी कर लेंगे। अगर तुम ना बोलोगी तो हम अभी के अभी यहाँ से वापस चले जाएंगे, फिर दोबारा कभी भी शादी की बात नहीं करेंगे। अब फैसला तुम्हें लेना होगा, तुम्हें शुभम से शादी करनी है या नहीं। लेकिन फैसला जोर जबरदस्ती से नहीं लेना। अगर तुम्हारे दिल से हाँ है तो ही हमें बताओ। और एक बात याद रखना कि शुभम और तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। डॉली देखो, हमारा परिवार भी मान चुका है हमारी शादी के लिए। अब तुम भी मान जाओ
गांव वालों की चिंता मत करो। आई लव यू डॉली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें ज़िंदगी भर खुश रखूँगा। आई लव यू शुभम, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं बस अपने पापा की इज्जत के बारे में सोच रही थी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। बोलो कब करनी है शादी? डॉली की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और उन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। पूरे घर में खुशी का माहौल हो जाता है। देखा दोस्तों, अगर आप दिल से प्यार करते हो तो आपको एक होने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान भी आपको मिला ही देता है।